नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और न्यूज एक्स और हमारे साथ में एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फेमस राइटर। और मुझे लगता है कि आप उनको स्क्रीन पे देख के ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। और जो किताब उन्होंने अभी भी अपनी स्क्रीन पे दिखा है, मुझे नहीं लगता कि उस किताब को भी देख के किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमारे साथ है रीता रामामूर्ति गुप्ता मैम। आपका बेहद बेहद स्वागत है, बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं संजीव कुमार धन्यवाद। जो उनकी किताब आई है उसके ऊपर बात करेंगे, बायोग्राफी संजीव कुमार को। और संजीव कुमार को कौन नहीं जानता, ये कोई मिस्ट्री नहीं है। ये एक्टर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत बचपन की यादें जुड़ी है, खासकर वो यादें कि उनका वो जो गाना था कि पानी से नहाना चाहिए। ये वन ऑफ द फेवरेट गाना है, मेरे को लगता है सबके सबके बचपन का। तो मैम से आज हम बात करेंगे कैसे थी किताब की जर्नी और उनकी खास करके जर्नी की थी। जब मैं मैम के बारे में पढ़ रहा था तो मुझको बहुत सारी चीजें पता चली कि जो मैम की जर्नी थी वो शुरू में पहले वो राइटर नहीं थी, एज एन एमएनसीज में काम किया। और उनकी पढ़ाई की थी वो एमबीए इन एचआर थी। तो कैसे यहाँ तक का सफर रहा मैम? किताब से पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि पहले एमएनसीज और फिर इधर से आप यहाँ पे आपने शिफ्ट करा, तो कि वो कैसे शिफ्ट हुआ और कब रियलाइज हुआ मैम? पहली बात तो थैंक यू सो मच टू न्यूज़ फॉर हैविंग मी हियर। मैं एक लेखिका हूँ। आई थिंक मेरी आइडेंटिटी वही है। एंड टू राइट इज टू ब्रीद इज माई फिलोसफी। जैसे हम सांस लेते हैं वो हमारे लिए अनिवार्य है, वो हम करते रहते हैं बिना जाने कि करना चाहिए कि नहीं। उस हिसाब से मैं लिखते रहती हूँ। तो संजीव कुमार तक की जर्नी जो है, जब हम इतने बड़े एक्टर की बायोग्राफी लिखने की जिम्मेदारी लेते हैं तो आई थिंक थोड़ा वक्त लगता है हमें भी टू गेट टू दैट पॉइंट वेयर यू डिजर्व टू राइट समथिंग लाइक दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 20 साल में मैंने जो भी लेखन किया है उसका ये फल है कि मुझे इतने बड़े हस्ती का बायोग्राफी लिखने मिला। मैम ये तो आपके लिए, जैसे कि आपने डिस्क्राइब किया, मैं समझ सकता हूँ आपके बातों से कितना ज्यादा एक बर्डन भी होता है कि आप इतने बड़े स्टार के बारे में लिख रहे हो, तो आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, और एक फ्लो देना, खासकर में जब वो स्टार आपके आपके साथ मौजूद नहीं है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, फैमिली से बात कर रहे हो। और मैंने शायद नेफ्यू भी शामिल थे संजीव कुमार जी की किताब को लिखने में। तो वो बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम होगा कि आपको सब कुछ देख के लिखना होगा, कंट्रोवर्सी से लेके उनकी जर्नी, फिर उनकी उनके जो ऐसे कैसे अप्स एंड डाउन, उन सारी चीजों को लिखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैम ये सवाल था मेरा कि आपने अपनी जो स्टार्टिंग की वो एमएनसी से की। मेरा पहला क्वेश्चन यही था। और आपने कैसे शिफ्ट किया यहाँ पे, मतलब राइटिंग में कैसे शिफ्ट किया, मतलब आपका फिर आपने अपना स्टार्टअप भी खोला और उसके बाद से राइटिंग में कब आ गए? क्योंकि आपने इससे पहले आप लिखते भी थे, तो मैंने तो बिजनेस सेंटर्स के लिए, सीएनएन के लिए, तो एकदम से बायोग्राफी राइटिंग, और मैंने सुना आप किंडल के लिए भी आप लिख रहे हो शॉर्ट स्टोरीज, तो ये कैसे शिफ्ट हुआ? सो मेरी एक खुद की छोटी सी कंपनी थी जिसमें मैं सबके लिए लिखती थी, लिखने के असाइनमेंट लेती थी। तो ये तकरीबन मैंने 12 साल किया। फिर 2016 में ऐसा हुआ कि मेरी पूरी फैमिली, हम अहमदनगर में आर्मी कैंटोनमेंट में देयर वाज सम फंक्शन, हमें इनवाइट किया गया था। और हम जब वहां जा रहे थे तो जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि मुझे लगा क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, क्या मैंने कुछ अधूरा छोड़ा है। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरों के लिए लिख रही हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन शायद मुझे थोड़ा खुद के लिए भी लिखना चाहिए। जो चीजों के बारे में मैं पैशनेट हूँ उसके बारे में मुझे लिखना शुरू करना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरा कल क्या है। और आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, क्योंकि उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस अभी से लिखना शुरू करना है। एंड बुक्स की जर्नी मेरी वहां से शुरू हुई थी। ये संजीव कुमार जी की किताब मेरी तीसरी किताब है। उसके पहले मैं हमेशा
या किसी को अपने वेबसाइट के लिए कुछ कंटेंट चाहिए, या किसी को स्पीच चाहिए, या किसी को कोई रिपोर्ट चाहिए, मैं दूसरों के लिए लिखती थी हमेशा। पर इस एक्सीडेंट के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद के लिए लिखूंगी। माय फर्स्ट बुक वाज रीस्क्रिप्ट योर लाइफ। अपनी जिंदगी को दोबारा दूसरे नजरिए से देखिए, और उसमें ये था, एक ही सिंपल मैसेज था जो आपको शायद बहुत अच्छा लगे, कि अपना जो सेल्फ टॉक होता है, जो हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, उसमें if we are unkind, then that is self-violence. So being unkind to yourself is a form of violence. और वो हमें पहले बंद करना है। हमें अपने आप पे भरोसा करना है, क्योंकि we become what we believe in, not what we want. That was my first book. फिर उसके बाद मैं ऐसे सब्जेक्ट्स चुनती रही फॉर माई बायोग्राफीज, जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क्रिप्ट किया है, जिनके पास शायद कुछ नहीं था, या जो खुद ऐसे सर्कमस्टांसेस, गॉड गेव देम सच सर्कमस्टांसेस। जैसे संजीव कुमार जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो उनके फादर की मृत्यु हो गई थी व्हेन ही वाज 12 years old, और उनके पास कुछ भी नहीं था। और एक्टर ऐसा जर्नी नहीं है कि आज पढ़ाई खत्म हुई और कल नौकरी मिल गई। एक्टर पता नहीं कब अर्निंग शुरू करे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप पे भरोसा रखा एंड ही रीस्क्रिप्टेड हिज लाइफ। और इसके पहले जो मैंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की बायोग्राफी की है, he also rescripted his life. He came from nothing and he built everything on his own. तो मेरी पूरी राइटिंग का उद्देश्य यही है कि उन लोगों से अपन इंस्पिरेशन लें who have rescripted their life. And I think that is how I became a writer. मैम ये एक बहुत ही आपका जो टाइटल था रिस्क्रिप्ट योर लाइफ, और वो कि अगर आप अपने खुद से काइंड नहीं हो सकते तो इट्स लाइक कि आप अब्यूज कर रहे हो अपने आप को, या आप किससे सता रहे हो, अपने आप से सता रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि अपने बारे में सोचना, आप इस चीज को सीख रहे हो या फिर समझ रहे हो, क्या उससे आपको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में सोचना। मैम एक और सवाल था मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे अभी के जनरेशन में खास करके, क्योंकि जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता, बट एक दो किताबें पढ़ी। जॉर्ज ऑरवेल की पढ़ी है मैंने 1908, और इसके अलावा जॉन ग्रीन की पढ़ी है मैंने। तो कुछ कुछ किताबें पढ़ी जो बहुत ज्यादा फेमस थी। बट अभी होता क्या है मैम कि लोग जब पढ़ना भी चाहते हैं ना, जैसे कोई पूछता भी है कि भाई कौन सी किताब पढ़ लूं मैं, तो जब आप सजेस्ट करते तो पढ़ने दे के बोलते भाई 430 पन्ने की किताबें कैसे पढ़ जाऊंगा। आजकल लोगों के लिए कंटेंट भी 30 सेकंड का हो गया, वो स्वाइप अप कर रहे हैं, 30 सेकंड में कंटेंट आ रहा है, वो चला जा रहा है, उसमें भी लोग बोर हो जा रहे हैं, अच्छा नहीं था, इंटरेस्टिंग नहीं था। तो आखिर कैसे लोगों को इंस्पायर, एज ए राइटर आप इंस्पायर करते हो कि वो इतनी मोटी किताब जो है वो पढ़ते हैं, और जो कि जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो समझने के लिए डिटेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या मैसेज होगा यूथ के लिए? देखिए, मैसेज यूथ के लिए नहीं है, लेकिन आई थिंक मेरे लिए ये इसमें मैसेज है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आपकी जो जनरेशन है वो काफी प्रायोरिटाइज करती है चीजों को। अगर आपको कुछ करना ही हो तो आप जरूर करेंगे, करेक्ट? तो यू आर मेकिंग अ चॉइस। आप हर वक्त एक चॉइस कर रहे हैं कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना है। और यदि एक बुक में आपको कोई ऐसा मैसेज मिले जिससे आपकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़े, या आपको बहुत सारा मनोरंजन मिले, तो आप फिर भी वो बुक उठाएंगे। तो आई थिंक एक जमाना था जब राइटिंग वॉज अ लिटिल डिफरेंट। सिर्फ हम कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग को अप्रिशिएट करते थे। आज का जमाना है कि भले ही आप कितनी ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जानते हो, जैसे आप गुलजार साहब को ले लीजिए, उनके उर्दू का जो ज्ञान है वो कौन क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन फिर भी वो आपके जनरेशन के लिए लिख पाते हैं। तो अ ग्रेट राइटर आई बिलीव इज समवन जो इतनी स्टडी करे कि वो अपने सब्जेक्ट को सिंपल से सिंपल तरीके में बता सके। एंड आई थिंक जो आपने क्वेश्चन पोज किया है वो हर राइटर के लिए एक चैलेंज है कि कैसे मैं प्रोत्साहित करूं, हाउ डू आई बी रेलेवेंट टू द यूथ। ये मुझे सोचना है।
मैं जो सब्जेक्ट चूज करती हूँ, मैं जिस तरह से लिखती हूँ, जिस ईज से आपको पढ़ने में, so somebody asked me why should you read this book, so I said that सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने से बहुत पहले संजीव कुमार वर्ल्ड फेमस थे। तो ये आप जानते हैं कि मार्टिन स्कोर्सेसी ने कहा था कि अगर आप सिर्फ 40 फिल्में देखें बिफोर यू डाई तो शतरंज के खिलाड़ी जरूर देखना। तो संजीव कुमार was world famous before Instagram, before Twitter, before Facebook, before LinkedIn, correct? So there is something in his life story worth learning, and with what simplicity हम वो बता सकते हैं, वो एक ऑथर का ड्यूटी हो जाता है। तो I have tried to do my duty. I have tried to ensure that आप हर पेज में एंटरटेन हो, क्योंकि यदि आप एंटरटेन होंगे तो आप एजुकेट अपने आप हो जाएंगे। The goal can never be education. The goal has to be entertainment. तो ऐसा कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन, तभी लोग पढ़ने की भी कोशिश करेंगे उसे, या फिर लोग उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। मैम, आपने संजीव कुमार को बोला, मैं ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है उनके सभी कैरेक्टर्स को जितनी उन्होंने किए हैं, वो सभी के कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं हमसे अभी भी रिलेट करते हैं। बहुत सारी उनकी फिल्में हैं कैरेक्टर्स है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस किताब को जो भी लोग पढ़ेंगे, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार पढ़िए, ये ऑब्वियसली आपको रिलेट करने वाली, क्योंकि ये एक्टर ही ऐसा है, जैसे कि मैम ने बताया कि सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम, फिर भी वर्ल्ड फेमस एक्टर है ये। इसके अलावा मैम, मैंने आपकी जो दूसरी मतलब लास्ट जो किताब थी ओम प्रकाश मेहरा साहब की, वो किताब के बारे में मैंने बहुत सारे रिव्यूज सुने, एंड वो जब किताब वो आई थी, उनकी बायोग्राफी आई थी, तो मैंने एनडीटीवी एंड ऑल बहुत जगह पे ओम प्रकाश सर का इंटरव्यू भी देखा था। और मैम, वो जर्नी कैसे रही, क्योंकि एक लेजेंडरी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है रंजीत बसंती, इसके साथ भाग मिल्खा भाग, बहुत सारी फिल्में हैं जो कि नॉमिनेटेड एंड अवार्डेड फिल्में हैं, तो उनके साथ की मैम जर्नी कैसे थी आपकी? जब मैंने रंग दे बसंती देखा और अब 15 अगस्त आ रही है, तो मैं ये बहुत फख्र से कह सकती हूँ, एक लाइन सुनी मैंने मूवी में, एक डायलॉग, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बेहतर बनाना पड़ता है। और जब मैंने वो लाइन सुनी, मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी, क्योंकि मेरा देश भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूं, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करें, तो हमारा देश परफेक्शन की ओर बढ़ भी नहीं सकता है। तो उस दिन मैंने सोचा था कि आई विल ट्राई एंड गेट टू नो दिस मैन एंड राइट हिज बायोग्राफी। सो आई सॉ दिस समवेयर इन 2009, 2006, बट इवेंचुअली जब हमने ये किताब लिखी, वी स्टार्टेड समवेयर इन 2017-18, एंड द जर्नी, राकेश जी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो आपकी एक्सपर्टीज में बिलीव करते हैं। वो आपको स्पून फीड नहीं करते, वो समझते हैं कि यदि आपको एक काम दिया गया है तो यू विल डू योर बेस्ट। उनका काम है केवल एक डायरेक्शन देना। तो उन्होंने तो अपने फोन की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल दी, कहा कि आपको जिसको इंटरव्यू करना है जाके करो, एंड दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। ही नेवर फॉर वन थॉट कि मैं आमिर खान जी से कैसे बात कर रहा हूँ या मैं अमिताभ बच्चन जी से कैसे बात कर रहा हूँ। ही नेवर थॉट लाइक दैट। ही सेड व्हाटएवर स्टोरी इज इम्पोर्टेंट फॉर द बुक, वो आप जाके इंटरव्यू लेके आइए। तो आई थिंक उनकी ओपननेस, उनके कोस्टार्स का उनकी तरफ प्यार, बोथ contributed to the book, and he never once asked me to change a single word in my manuscript. इससे नहीं, आप लिख रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ होगा, आप लिखिए। अभी आपने बोला है कि उन्होंने एक वर्ड भी चेंज नहीं कराया अपने किताब से। मैम, ये जो दुख है वो मैं समझ सकता हूँ, मतलब दुख क्या, ये खुशी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में लिख रहे हो और उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ चेंज नहीं करना, जैसे आप लिखना चाहते हो वैसे लिखो, ये मेरी कहानी और मैं आपको खुला छोड़ देती हूँ, तो यही दिखाता है कि क्यों आपकी फिल्में बेस्ट होती हैं और क्यों आपकी किताब और आपकी जिंदगी भी बेस्ट है। कंटिन्यू। सही बात है। एंड एक बायोग्राफी एक एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क होता है, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जैसे एवरी टाइम संजीव कुमार बर्थ सेंटिनरी
और डेथ सेंटिनरी जब सेलिब्रेट होगा तो लोग सोचेंगे अरे उनके बारे में वो किताब आई थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की अगली फिल्म जब रिलीज होगी या 15 अगस्त 26 जनवरी को जब रंग दे बसंती टीवी पे दिखाएंगे तो सबको ऐसे लगेगा कि हाँ उनके बारे में तो कैसे उन्होंने ये फिल्म बनाई, उसके बारे में तो किताब मौजूद है। तो आई थिंक एक बायोग्राफी हैज अ प्लेस इन हिस्ट्री, इट हैज अ प्लेस इन सोसाइटी एंड देयरफॉर इट हैज अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द रीडर। और अगेन एंड अगेन जैसे न्यू रीडर्स आएंगे जो सिनेमा बनाना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, और यदि आप संजीव कुमार जी की स्टोरी पढ़ें तो आप रियलाइज करेंगे कि उन्होंने बहुत डिप्रेशन का सामना किया। ही केम आउट ऑफ इट एंड ऑल ऑफ दैट देयर इज अ लेसन फॉर एवरीवन इन विच एवर स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन। एंड वो रेलेवेंस जो है वो टाइमलेस होती है क्योंकि दीज पीपल आर टाइमलेस। सो आई कैन ओनली से कि मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि मुझे ये बुक्स लिखने का मौका मिला है। मैम एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि मैंने देखा संजीव कुमार के ऊपर एक और बायोग्राफी, तो आपकी बायोग्राफी उस बायोग्राफी से कितनी अलग है और क्यों लोग इसे प्रेफर करते हैं? देखिए, अगर आप मिस्टर अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, ही इज अ लेजेंड एंड मैं समझती हूँ कि एक लेजेंड की लाइफ जो होती है उससे प्रेरित होकर बहुत सारे लोग अपना इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। अगर हम सोचें कि सचिन तेंदुलकर पर सिर्फ एक ही बायोग्राफी होगी या विराट कोहली जी पर सिर्फ एक ही बायोग्राफी होगी तो शायद हम गलत सोचते हैं, क्योंकि उनके बिलियंस ऑफ फैंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई नॉट, दैट इज माय क्वेश्चन। एंड एज फार एज क्या अलग है ये तो रीडर ही बताएंगे हमें। मुझे ऐसे लगता है कि आई रोट इट विथ उदय जरेवाला जी हु परफॉर्म्ड संजीव कुमार लास्ट राइट्स। लास्ट राइट्स मतलब जिन्होंने उनकी अस्थियों को अंतिम संस्कार उन्होंने किया था। वो 12 साल के थे, उनके साथ रहते थे। तो मुझे उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई कि सिंपल चीजें होती हैं, इंसान का रूटीन क्या होता है, सुबह में वो कौन सी चाय पीते थे, ये टिफिन ले जाते थे कि नहीं, कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, उनका स्वभाव कैसा था सबकी तरफ। और उनके जो फोटोज होते हैं जो सिर्फ फैमिली के पास होते हैं, जैसे आपके भी कई फोटोज होंगे, आप जरूर इंस्टाग्राम ट्विटर पे कुछ डालते होंगे, लेकिन देयर आर सम पिक्चर्स दैट ओनली योर फैमिली हैज। तो फैमिली से जो सपोर्ट मिलता है टू राइट द बुक, जिसको हम ऑथराइज्ड कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो एक हिस्ट्री, व्हेन यू आर वर्किंग इन द स्पेस ऑफ हिस्ट्री एंड बायोग्राफी, वो जरूरी होता है। इंस्पिरेशन, मेमोir, देयर आर सम वेरी नाइस राइटर्स, वेरी गुड राइटर्स जो कंपाइलेशंस भी बनाते हैं। जैसे अगर मैं सोचूं कि गुरुदत्त जी के बारे में मे बी देयर आर 1000 इंटरव्यूज जो मुझे मिलते हैं, और मैं सोचूं कि मैं एक ट्रिब्यूट लिखूं, आई एम फ्री टू राइट दैट ट्रिब्यूट। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ राइटिंग, पर एन ऑथराइज्ड बायोग्राफी इज ऑलवेज अ स्पेशल हिस्टोरिकल वर्क। दैट इज ऑल आई थिंक दैट मेक सेंस टू यू ऑल्सो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन घर वाले देंगे, जो अपने देंगे, वो तो आपको कहीं किसी गूगल पे कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, और वो एक्सक्लूसिव होगा काइंड ऑफ। अगर में गूगल नहीं तो वो ऐसे कह सकते हैं कि ये अल्ट्रा एक्सक्लूसिव किताब है, जो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली संजीव कुमार जी के बारे में, वो आपको यहाँ मिलने वाली। वो किससे शायद उनकी जिंदगी के जो कहीं नहीं और किसी ने बयान नहीं किए हैं, वो इस किताब ने बयान की है। तो जब भी मौका मिले, जब भी मौका क्या मिले, मौका निकालिए, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है आपको, और निकालिए, इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं भी पढ़ूंगा। और जितना मैम ने मुझे बता दिया, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस किताब में, तो मैं भी अभी इसे अमेज़न से ऑर्डर मारता हूँ फटाक से और पढ़ना शुरू करता हूँ मैं इसे। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि किताब अभी लोग पसंद कर रहे हैं और भी ज्यादा लोग पसंद करें,
पीएम मोदी ने इसके बारे में बोला, अनिल कपूर साहब ने भी बोला इसके बारे में, अमिताभ बच्चन साहब ने भी बोला अपने ट्विटर हैंडल पे इसके बारे में। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला ये किताब, और ऐसा कह सकते हैं कि होने वाला क्या है जरूर है, और हम भी पढ़ेंगे ना, और पढ़ के मैं आपको जरूर एक ट्वीट लिखूंगा और रिव्यू जरूर दूंगा कि मैम थैंक यू इस किताब को सजेस्ट करने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड म्यूजिक्स के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू।